हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नीट पीजी 2024। आज का जो मेन विषय है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है कब स्टार्ट होगा और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग कब होगी और ये केस कब क्लोज होने के चांसेस हैं। और जो इशू जिस कारण ये काउंसलिंग होल्ड पर है वो इशू क्या है, क्यों ये प्रोसेस रुका हुआ है, क्या ये एनबी की कोई गलती है या क्या सिस्टम है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है जी कब स्टार्ट हो रहा है। देखो, काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं रोका गया है और ये एमसीसी द्वारा ऑन होल्ड पर है, क्योंकि एमसीसी ये चाहती है कि अगर काउंसलिंग प्रोसेस हम ऑन इन प्रोसेस में लेते हैं और इन फ्यूचर अगर कोई कोर्ट का ऐसा डिसीजन आ जाता है तो सभी सिस्टम को रिवर्स करना बड़ा औखा हो जाएगा। इसीलिए जो एमसीसी भी जो वेट कर रहा है कि ये कोर्ट केस का डिसीजन हो और उसके बाद प्रॉपरली जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो सके, क्योंकि जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने जो 2 शिफ्ट्स में पेपर लिया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो ड्रॉबैक्स है सिस्टम में। उसमें जो कोर्ट का डिसीजन है, कोई भी कुछ भी डिसीजन हो सकता है और इसीलिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है परंतु ऑन होल्ड पर रखा गया है एमसीसी द्वारा। चाहे एमसीसी आज से ही ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर सकता है और जैसे रजिस्ट्रेशन पहले भी हुई है उसी तरह स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन कुछ की ख़त्म होगी, कुछ की चल रही है, उसी तरह ये काउंसलिंग प्रोसेस आगे भी बढ़ सकता है। अगर आगे बढ़ा भी तो फिर ये रिजल्ट जो फर्स्ट राउंड का अभी फिर ही जो रिजल्ट फर्स्ट राउंड का आफ्टर द डिसीजन ऑफ कोर्ट केस ही आएगा। और ये तो सबसे बड़ी है जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो। दूसरी बात ये है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के केस की जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट अगर कंप्यूटर पर जो केस नंबर है डालकर चेक करें तो वो 25 अक्टूबर की वो डेट टेंटेटिवली जो शो कर रहा है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट होती है। ये केस की जो हियरिंग है 25 अक्टूबर को भी हो सकती है, परंतु मोस्टली ये जो दशहरे की जो हॉलीडेज़ है उसके बाद जो 14 अक्टूबर है मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेट को जो इसकी हियरिंग होगी। डिपेंड करता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में कितना रश है, क्या इसे पहले इम्पोर्टेंस देते हैं, पहले इसकी जो हियरिंग होती है या नहीं होती। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसका इशू क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स में जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा रा स्कोर रिलीज़ हो, हमें जो नॉर्मलाइजेशन जो का फार्मूला अडॉप्ट किया गया है उसका हमें पूरा प्रोसेस बताया जाए, हमें जो एक्चुअल स्कोर और रा स्कोर दिया जाए और ताकि हम ये जान सकें कि हमारा एक्चुअल स्कोर क्या है। ये सभी जो ट्रांसपेरेंसी का जो मैटर है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो जहाँ भी फार्मूला लगता है वहाँ पर जो स्कोर है या रा स्कोर रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ, परंतु देखो आगे क्या होता है। दूसरा, जो सभी स्टेट्स जो स्टेट्स में, क्योंकि जब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा ये फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का अडॉप्ट किया गया, 2 शिफ्ट्स में जो पेपर को कंडक्ट किया गया, उन्हें जो इनके ड्रॉबैक्स नहीं देखे, क्योंकि जो हमारी स्टेट्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो मतलब कि रिजर्वेशन है, इन जो इंसेंटिव कैंडिडेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे होते हैं, वो मतलब कि डॉक्टर्स जिन्हें कोट जो कुछ जो मार्क्स मिलते हैं, जो कि जैसे जो उनकी जो सर्विस मुताबिक उनकी सर्विस रूरल एरिया में है, अर्बन में है, रिमोट एरिया में है, जहाँ हिली एरिया में है, उसके मुताबिक उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 30% जो इंसेंटिव मार्क्स मिलते हैं। जब ये जो परसेंटाइल सिस्टम है इसमें जो इंसेंटिव मार्क्स उनकी मैट बनाना सभी स्टेट्स को लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। स्टेट्स जो बार बार एनवी को लिख रहे हैं कि हमें जो इनका स्कोर दिया जाए, जो ताकि हम इसे ऐड करके इसका न्यू मैट हम बना सकें, परंतु नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन किसी को ये स्कोर नहीं दे रहा। अगर स्कोर देते हैं तो इसमें फिर ज़्यादा और भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि स्कोर
टू एग्ज़ाम्स हैं, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, रा स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है एम्स का, उसे रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। मैंने जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था उसके में भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी डाला था, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है कई कुछ जो मैथमेटिक्स में हम जो रिवर्स करके स्कोर निकाल सकते हैं, परंतु जहाँ स्कोर भी नहीं निकल सकता, ये भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं निकल सकता। इसीलिए जहाँ पर अगर स्कोर रिलीज़ होता है तो फिर बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। इसीलिए जो गवर्नमेंट चाहती है, जो एनबीए चाहती है कि स्कोर रिलीज़ ना किया जाए, किसी ना किसी तरह ये जो इसका जो एमसीसी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, जो कोर्ट केस है इसी तरह ख़त्म हो सके। परंतु अब तक हमने देखा है कि जो कुछ होता है, जो गवर्नमेंट चाहती है वही होता है। परंतु जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है, हम अगर लेंथ में जाएं, जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, वो 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और नेक्स्ट जो 11 नवंबर को हमारे न्यू जस्टिस संजीव आनंद जी जो ज्वाइन कर रहे हैं। जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं वो एक बेंचमार्क जजमेंट और डिसीजन देते हैं। बहुत अगर हम हिस्ट्री को रिकॉल करें तो ऐसा हुआ है। अगर इस केस में कोई ऐसी बेंचमार्क जजमेंट आती है तो फिर वो सिस्टम को हिला सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो कुछ नहीं बोल सकते भी, कुछ भी हो सकता है इसके बारे में। अगर ऐसे कोई डिसीजन हो सकता है उनके माइंड में हो, मैं इसमें कोई बेंचमार्क जजमेंट दूँ, क्योंकि पहले नीट यूजी का भी काफ़ी इशू चला, अब नीट पीजी का है, 2 शिफ्ट्स में पेपर हुआ, सिटी का रोला पड़ा, काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज आए। अगर बेंचमार्क कोई ऐसी जजमेंट आती है तो उसमें बहुत लोग खुश भी होंगे, बहुत नाराज़ भी होंगे, काफ़ी सिस्टम जो डिस्टर्ब भी होगा। परंतु डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या डिसीजन आता है और जो एमसीसी वो उस पर कब काउंसलिंग जो ऑन होल्ड पर है स्टार्ट करता है। क्योंकि अगर एमसीसी इसे 1 राउंड और 2 राउंड अगर शुरू भी कर देता है और कोर्ट का कोई रिवर्स डिसीजन आ जाता है तो सभी राउंड कैंसिल करने पड़ेंगे। इसलिए एमसीसी ने जो काउंसलिंग ऑन होल्ड पर रखी हुई है और कोर्ट में जो ये अब जो नेक्स्ट हियरिंग है 14 नवंबर को भी अक्टूबर को भी हो सकती है और उसके आगे भी हो सकती है। जो टेंटेटिव डेट आ रही है 25 अक्टूबर को भी हो सकती है। डिपेंड करता है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर। और जो क्योंकि इस केस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि नीट पीजी के ये सभी एडमिशन्स जो इंडिया में रुकी हुई है, ये डॉक्टर्स ने जिन्हें सभी स्टेट्स में सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में जाकर जो ये डॉक्टर वर्क करना है। इसीलिए देखो आगे क्या होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि ये केस कब डिसाइड होता है, क्या एनवीई क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि अगर स्कोर नहीं देते तो फिर जो इन सर्विस कैंडिडेट्स है उनके मार्क्स कैसे निकाले जाएंगे। उन्हें जो ये हो सकता है कि एनवीई जो हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उन्हें बोले कि वो स्टूडेंट्स का हमें जो भी है डाटा दो, हम आपको उनका दो जो मेरिट है बना कर देंगे। ऐसा हो सकता है। परंतु देखो जो भी कुछ हुआ है इस पेपर में जो 2 शिफ्ट्स में हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर ये पेपर 2 शिफ्ट में नहीं होगा जैसे कि इस बार हम चेक कर रहे हैं। परंतु जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस है पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लास्ट ईयर जो 25 अक्टूबर को 4th राउंड जो कंप्लीट हो चुके थे, 20 अक्टूबर को जो 4 राउंड कंप्लीट हो चुके थे। अगर दिस ईयर देखें तो अभी तक जो फर्स्ट राउंड भी स्टार्ट नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है। परंतु रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कोर्ट, एनवी, एमसीसी, सभी पर जो गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि आगे ये काउंसलिंग प्रोसेस कब शुरू होता है, कब ये केस का डिसीजन होता है। इसी तरह मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।